अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AST कोडर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गिट और गिटहब के रिलेटेड। इस सीरीज में हम देखेंगे गिट और गिटहब को और गिट की कमांड्स को देखेंगे और व्हाट इज गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है और गिटहब की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनती है। और इस प्लेलिस्ट के लास्ट पर हम देखेंगे गिट और गिटहब के रिलेटेड इंटरव्यूज क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले 2 प्रोफाइल्स पूछी जाती हैं। इनमें से एक प्रोफाइल है गिटहब की प्रोफाइल और हम इस सीरीज में देखेंगे कि एक अच्छी गिटहब की प्रोफाइल कैसे बनती है। और गिटहब जो है वो यूजलेस है विदाउट गिट। अगर गिट होगी तो ही गिटहब यूज कर सकते हैं। गिट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। गिट को यूज करना हर डेवलपर को आना चाहिए, वो जिस तरह की मर्जी डेवलपमेंट करता हो। गिट और गिटहब बहुत ही जरूरी है अगर आप डेवलपर बन रहे हो। गिट का एक तरह की स्किल ही समझें जिसको सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जिस तरह की मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आपको गिट के बारे में आइडिया होना ज़रूरी है और कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है गिट की और किस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं गिटहब पर। बेसिक नॉलेज से मीन है आपको बेसिक्स कमांड्स का पता हो गिट की। जैसा कि आपको मैंने आगे बताया है, गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, गिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हर डेवलपर के लिए। सेकंड बात ये है कि गिट जो है वो इंस्टॉल होता है लोकली इन कंप्यूटर। गिट हमारे कंप्यूटर में लोकली इंस्टॉल होता है और वो ट्रैक करता है कोड की हिस्ट्री को, यानी कि किसी भी डेवलपर ने चेंजेस की हैं और किस टाइम की हैं, किस डेट को की हैं और किस फाइल में चेंजेस हुई हैं। ये सारी चीजें आपको गिट ही बता रहा होता है। देन गिट इज अ पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, VCS स्टैंड फॉर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसा टूल होता है जो हमें हेल्प करता है कोड की हिस्ट्री को ट्रैक करने में। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है हमारी वेबसाइट। ठीक है, ये हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें एक एक करके हम सारे फीचर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको आइडिया होगा कि हम साइन अप पेज ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम नेम देंगे वर्जन 1 का। ठीक है, इसको हम नेम देंगे देन नेक्स्ट हम अब एक और फीचर ऐड करते हैं जिसका नाम जो हम लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं और इसको हम नेम देंगे वर्जन 2। अब हम इसमें कोई और न्यू फीचर ऐड करते हैं, लाइक हम इसमें यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्जन 3। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें कोई एरर आ जाए या ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाए, अब इसको बिल्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो, अब इस फीचर को बाद में बिल्ड करना चाहते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने पीछे वाले कोड पर चले जाएं, यानी कि इस टाइम हम हैं वर्जन 3 पर। अब हम इस फाइल को प्रोफाइल पेज को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें कोई
एरर आ चुका है या ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया है, ठीक है, आप इसको एरर के साथ ही समझ लें। इसमें कोई एरर आ चुका है, अब आपके पास दो ही मेथड हैं, या तो आप मैन्युअली सारा कुछ डिलीट करें जो आपने प्रोफाइल बनाने के लिए कोड किया है या फाइल्स बनाई हैं, उसको मैन्युअली डिलीट करें, जो कि बहुत ही रिस्की है अगर आप ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इस तरह मैन्युअली उस चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉगिन पेज तक कोड चल रहा है, लेकिन लॉगिन पेज के बाद जब हमने प्रोफाइल पेज क्रिएट किया है और प्रोफाइल पेज में कोड किया तो इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस स्टेज पे चले जाएं। ये हमारा स्टेज 1, ये हमारा स्टेज 2 हो चुका है और अब हम स्टेज 3 पे हैं, लेकिन स्टेज 3 में एरर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम लॉगिन पेज वाले स्टेज पे चले जाएं। ये काम जो करता है वो करता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो हमें बता दे कि लॉगिन पेज तक कितना कोड लिखा गया है। यानी पुराना हमारा एक हिस्ट्री होगा, ये इस लाइन तक हमने या ये लाइन ऑफ कोड तक लिखी थी, हम चाहे तो अपने उसी फेज पर जा सकते हैं प्रोजेक्ट को लेकर। यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, हमारी हिस्ट्री को ट्रैक करता है और हमारे स्टेजेस क्रिएट कर देता है और हम एक वर्जन से पीछे वाले वर्जन में जा सकते हैं इजीली। और इसलिए हम यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो इसका मतलब हम इसलिए गिट को यूज़ करते हैं। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने एक वेबसाइट बनाई जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको समझाने के लिए दो चीज़ें बना रहा हूँ, आप समझें कि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो हमने सबसे पहले इसमें साइन अप पेज को क्रिएट किया, उसको हमने रख दिया वर्जन 1 में और आपका कोड चल रहा है। और देन आपने एक न्यू फीचर ऐड किया लॉगिन पेज और उसको आपने रख दिया वर्जन 2 में और यहाँ तक आपका कोड जो है वो सही से चल रहा है। देन आपने एक प्रोफाइल पेज का फीचर ऐड किया, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि हम वर्जन 3 से वर्जन 2 में चले जाएं, जहाँ तक हमारा कोड चल रहा था। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली फाइल्स को, जो फाइल्स आपने क्रिएट की है उसको डिलीट करें, जो लाइन ऑफ कोड की है उसको रिमूव करें। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, जिसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो हमारे वर्जन्स को कंट्रोल करता है। हम वर्जन 3 से वर्जन 2 पर भी जा सकते हैं और वर्जन 1 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमने वर्जन 2 पे जाना है तो हम इजीली वर्जन 2 पे चले जाएंगे। हमें मैन्युअली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हम एक कमांड देंगे और हम वर्जन 3 से वर्जन 2 में इजीली चले जाएंगे विदाउट एनी एरर, कोई भी रिस्की काम के, ठीक है। आई थिंक आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब हम अपनी स्लाइड को रीड करते हैं, उसमें क्या राइट किया है वर्जन कंट्रोल के रिलेटेड। तो यहाँ राइट किया हुआ है वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज द प्रोग्राम फॉर योर प्रोजेक्ट by tracking and logging the changes you make your file or file set over a time. A version control system gives you the power to review or ever restore earlier version. जैसा कि आगे हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को देख लिया है और समझ भी लिया है, अब हम इसको रीड करते हैं। इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि आप लोग इस टाइम लेटेस्ट कोड पर हैं, ठीक है, यानी कि इस टाइम इसमें है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें 10, 5, 15, 20 चेंजेस की हैं, आप लोगों ने कर लिए इस फाइल के अंदर, ठीक है, इस वर्जन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि हम इससे पीछे वाले वर्जन में जाना चाहते हैं, तो आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू इजीली जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम
नेक्स्ट अब हम देखते हैं गिट की हिस्ट्री को। गिट वाज डेवलप्ड इन 2005। गिट जो है वो डेवलप हुआ था 2005 में और गिट को डेवलप किया था लिनस टोरवा। गिट जो है वो मेंटेन है लिनक्स फाउंडेशन की तरफ से, जो कि इसको मेंटेन कर रहा है, और गिट स्टैंड फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाई वी कैन यूज गिट। हम क्यों गिट को यूज कर रहे हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। गिट हमें दो बड़े काम करने देता है। इसमें से एक है कोलैबोरेशन, किसी टीम के साथ काम करना कोलैबोरेशन होता है। और कंपनीज में क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट पर बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रैक करना कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सी फीचर पर क्या क्या चेंजेस किस किस डेवलपर ने किया है। और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सोचिए आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको टीचर या प्रोफेसर आपको और आपके साथ एक और मेंबर को एक प्रोजेक्ट बनाने को बोलता है, यानी कि टीम वर्क में। तो आप क्या करते हैं, आप उस प्रोजेक्ट में 4000 ऑफलाइन का कोड राइट करते हैं और आपका टीम मेंबर जो है वो 500 लाइन्स का कोड ही राइट करता है। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आप अपने प्रोजेक्ट को टीचर को सबमिट करवाते हैं, तो आपका जो टीम मेंबर है वो टीचर को बोलता है कि मैंने 4000 ऑफ लाइन का कोड किया है और आपने ओनली 500 लाइन्स का कोड किया है। तो आपके पास प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने गिट को यूज़ किया होता तो आप इजीली बता सकते थे कि मैंने कितनी लाइन्स का कोड किया है। और गिट यही फ़ायदा है गिट को यूज़ करने का। गिट आपको ये सारी फैसिलिटी देता है कि इस मेंबर ने क्या कोड राइट किया है इन टीम कोलैबोरेशन में। आई थिंक आपको मेरी एग्जांपल समझ आई होगी। नेक्स्ट गिट से एक और चीज़ जो होती है वो है ओवरराइट। कंपनी में जब काम करते हैं तो सारे लोग एक दूसरी चेंजेस को ओवरराइट ना करें। अब ओवरराइट का मतलब होता है यानी कि सेम फाइल के अंदर एक दूसरा डेवलपर चेंजेस ना करे। अगर दूसरा डेवलपर सेम फाइल में चेंजेस करे तो कौन से डेवलपर की चेंजेस एक्सेप्ट होनी चाहिए सेम फाइल के अंदर। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं गिट का। और गिट कोलैबोरेशन हेल्प करता है कि हम जो हमारे कोड की हिस्ट्री